नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातचीत के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के मशहूर बिजनेस भाई से और उनसे जानेंगे आ देखे जरा शो के बारे में, जो होने वाला है 9 जून को, और ये बिहार लेवल का शो है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बाकी जानकारी हमारे जो आज के गेस्ट हैं बिजनेस भाई वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, और बिजनेस भाई के नाम से सब जगह पर मशहूर है, तो आप अपना सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल नाम आधार कार्ड वाला बताइए और उसके बाद हमें बताइए कि आ देखे जरा शो किस बारे में। थैंक यू वेरी मच ऋतिक भाई, आपने पॉडकास्ट हमारे लिए आज किया है और मैं सभी जनता को आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मेरा नाम ताबिश अजीम है और बिजनेस मैं करता हूँ। ताबिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, अरबी वर्ड उसका मतलब होता है ब्राइटेस्ट स्टार, तो मैंने अपना नाम बिजनेस भाई रख लिया। और आपका जो सवाल है पहला कि आ देखे ज़रा के बारे में, आ देखिए ज़रा जो है एक बिहार में एक ऐसा शो होने जा रहा है जहाँ पे जो आज की युवा रील बनाती है, वीडियोस बनाती है, तो कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, किसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है। अकेले अकेले सब अच्छे होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन के माध्यम से पूरे बिहार को मिलेगा कि बेस्ट हमारे बिहार में कौन है। तो ये शो उसके ऊपर आधारित है और सभी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, एक्टर, मॉडल, ड्रोन पायलट, जो भी इस इंडस्ट्री में बैकएंड पे काम करने वाले, वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, डिज़ाइनिंग पोस्टर, जो भी काम करते हैं, वो सब इसमें अपना फेस रिवील कर पाएंगे और मार्केट में वो अपने काम को, अपने आप को जनता के पीछे रख पाएंगे आ देखे ज़रा के प्लेटफॉर्म से। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि हम लोग जितने लोग भी रील्स बनाते हैं उन लोगों को ऐसा कोई आमदनी नहीं होता है या मार्केट में उनकी एक पहचान नहीं है, तो क्या आपके शो के माध्यम से सबसे पहले तो लोगों को पहचान मिलेगा और दूसरा इसमें कोई कैश प्राइस है या नहीं है जिससे लोगों को कुछ आमदनी भी हो जाएगी? क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा कम्युनिटी है जिसको लोग बेरोजगार समझता है, लेकिन हम लोग इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, अपने स्किल्स के साथ बहुत अच्छे से काम करके बहुत अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं। तो क्या इस शो में कोई कैश प्राइस है या नहीं है, और आपके तरफ से हम लोगों को आगे किस तरह का काम मिलेगा? देखिए, ये आपका सवाल जो था, इसको मैं थोड़ा सा पब्लिक के हिसाब से जवाब देना चाहूँगा। आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट एजेंसी जितनी भी है, और एडवर्टीजमेंट का अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट देखा जाए, इतना बड़ा मार्केट है जिसमें हम 6 देश खरीद सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट का मार्केट है। और एडवर्टीजमेंट जो अभी तक चल रही थी प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है। और रील क्रिएटर जो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक बेरोजगार समझ रहे थे, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा, वही लोग आज रील क्रिएटर को बुला के रील्स बनवाते हैं। मगर रील्स बनवाना और सम्मान के साथ देना वो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आ देखिए ज़रा 2 काम कर रहा है। सबसे पहले जो लोग रील्स बना रहे हैं उनको सर्टिफिकेट के माध्यम से, मेडल, ट्रॉफी के माध्यम से एक रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है कि आप भी एक सम्मानित काम कर रहे हैं समाज के अंदर। और दूसरा कि जो रील्स बनाएंगे अगर वो विनर बनते हैं तो उनको निश्चित तौर पे इसमें हमने कैश प्राइज रखा है, जो चेक के माध्यम से विनर के हाथ में सारे जनता के सामने 23 जून को मिलता हुआ आपके साथ ही दिखेगा। तीसरा मेरा जो सवाल ये है कि बिहार में टूरिज्म है लेकिन लोग यहाँ आते नहीं है घूमने के लिए। लोग वर्ल्ड वाइड जाते हैं, हम लोग खुद भी सोचते हैं क्या बिहार में घूमेंगे, चलो कश्मीर जाके आते हैं या पहाड़ों में जाके आते हैं। तो आपके शो के माध्यम से बिहार टूरिज्म को क्या फ़ायदा है? अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आज गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी रहे। बिल्कुल सही बात। बिहार टूरिज्म कौन दे रहा है? कोई नहीं है। फैक्ट है, फैक्ट है। बिहार में टूरिज्म इतना ज़्यादा है, एक तो इतनी नेचुरल जगह है ये, एकदम आप जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सात्विक ज़िंदगी, वो आपको बिहार में इजीली मिलती है। खुला आसमान, पेड़ पौधे, कोई पॉल्यूशन नहीं, ट्रैफिक भी बहुत कम है, शहरी क्षेत्र छोड़ दे तो बिहार टूरिज्म को कोई प्रमोट ढंग से नहीं कर पा रहा। और टूरिज्म में बिहार में काम हुआ है पिछले सालों में, मैंने देखा जाके। तो अभी हमने क्या किया कि इस शो का फॉर्मेट ऐसा बना है, सीजन 1 में एक टूरिज्म प्लेस पकड़ा है, नेक्स्ट में दूसरा, थर्ड में तीसरा। तो ये लंबी दूरी की सोच है। तो मंदार पर्वत जो है वो मंदिर के हिसाब से भी आप जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे कामधेनु मंदिर देखने को मिलेगा, उस पर्वत के ऊपर भी मंदिर मिलेगा। तो आस्था और टूरिज्म दोनों है यहाँ बिहार के अंदर। और समुद्र मंथन में भी मंदार का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो लोगों को नहीं पता है। तो अब उसको
एक कैमरामैन कितना दिखा सकता है? जब सारे कंपटीशन में सब लोग मंदार को शोकेस करेंगे तो आई एम श्योर कि पूरी जनता को पता चलेगा और लोग बाहर से बिहार आएंगे और टूरिज्म बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सरकार को कोसते रहे कि सरकार ने क्या किया, लेकिन हमें भी पहले देखना चाहिए हमने उसके लिए क्या किया। बिहार तो हमारा भी है, तो इसमें टूरिज्म के ऊपर हमने पूरा थीम ही बनाया है। मतलब मेरे नज़र में मैंने जितना भागलपुर को अभी तक एक्सप्लोर किया है, भागलपुर सिल्क सिटी कहलाता है, तसर सिल्क हमारे भागलपुर में प्रोड्यूस होता है। तो बहुत छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं भागलपुर में जो अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करते हैं, उसको देश भर में बेचते हैं और यहीं की चीज़ें बाहर जा कर के दोगुने तिगुने दाम में भी बिकती है। लेकिन वही चीज़ें भागलपुर में उतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाती, या बिहार के लोग से ज़्यादा उस चीज़ों को बाहर के लोग खरीद लेते हैं। तो आप अपने शो में क्या किस तरह का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे लोग क्या है कि जो अपनी चीज़ों को बनाते हैं उनका एडवर्टीजमेंट भी हो और लोग उन चीज़ों को खरीदें? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो लोग मीडियम, शॉर्ट, स्मॉल, ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये जो इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या होता है, लोग धीरे धीरे काम करना सीखते हैं तो वो किसी तरीके से ना एक प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से। फाइनल प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट तो फाइनल नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। मैं आपको एग्जांपल के लिए अगरबत्ती देता हूँ कि एक अगरबत्ती बन रही है हमारे शहर में, बहुत सारे लोग अगरबत्ती बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, चश्मे बना रहे हैं, कपड़े, जैसे अपने सिल्क की बात की, सिल्क नगरी में ये शूट हो रहा है अभी। अब जो शर्ट आप पहने हो शायद आप यहाँ पर 200-300 में खरीद लो, लेकिन यही शर्ट जब मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जाता है तो इसका दाम 8,000-9,000 होता है। लेकिन यहाँ के लोग रह करके ये 200-300 का सामान नहीं खरीद पा रहे। अब उसका रीजन क्या है? यहाँ मैन्युफैक्चर है बट वहाँ पे यहाँ पे MBA वाले बंदे नहीं है, इसको मार्केट नहीं कर रहा, मार्केट नहीं कर। अगर एक मैं अभी आपके वीडियोस देख रहे हो, मान लेते वो बंदा कुछ बना रहा हो, लेकिन उनको पता ही नहीं कि पैकेजिंग कैसे डिज़ाइन होगी, क्योंकि डिज़ाइनर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इसकी जो शूटिंग होगी, कौन कैमरामैन कर सकता है प्रोडक्ट शूटिंग, उनको पता ही नहीं कि कैसे इसको एडवर्टाइज करें। अगर वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाएंगे, वो उनको ओल्ड स्कूल मेथड सिखाएंगे कि आप बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ऑडियंस कैसे ग्रैब होती है। आज रील क्रिएटर एक जोन में रील बनाता है, वो अपने जोन से अपनी ऑडियंस तक पहुंचता है और आपका प्रोडक्ट सीधा सीधा पहुंचता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये थीम है, इसमें हमने ऑफर किया है, जो लोग भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सीधा हमें DM करें, मैसेज करें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अगर वो लोकल प्रोडक्ट हुआ, हैंडी साइज प्रोडक्ट हुआ और एक लीगल प्रोडक्ट हुआ, इलीगल नहीं चाहिए, तो हम अपने शो में जो थीम देंगे अपने चैलेंज में, वो उन्हीं प्रोडक्ट को जगह देंगे। फॉर एग्जांपल बिस्लेरी भी पानी बनाती है और हमारे शहर में भी 3-4 पानी का प्लांट है। उन्होंने पानी के बाद अब माजा टाइप मटेरियल भी ले आए हैं, वो मतलब ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बोला जाए, पर उनकी क्या मार्केटिंग इस तरह से हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये रील क्रिएटर को जो जगह मिल रही है, तो इससे आज का जो काम होगा वो भी होगा और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, जनता को, कि कौन कौन टीम कैसी है, नेक्स्ट मुझे किसकी ज़रूरत है, मैं किसके साथ अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ, और मेंटरशिप में बिजनेस भाई आपका आपके साथ ही रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनके पास मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए इस शो को पार्टिसिपेट करने के लिए और इसमें जीतने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि बहुत सारा पहले फेक शो, फेक ही बोलूँगा मैं उसको, क्योंकि फेक इसलिए कि अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो तो उसको ट्रेन पे बिठा के मंजिल तक पहुंचाओ, वरना प्लेटफॉर्म पे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी शोज़ हुए हैं जिसमें कि 200-500 रुपये का, 1000 रुपये तक फॉर्म बिका, फिर ऑडिशन हुआ, 1000 ने भरा, 900 छट गए, 100 बचे, फिर उनकी ग्रूमिंग हुई, 4000 रुपये लगा, फिर उनके आगे मेकअप हुआ, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ा। और लास्ट पोजीशन जब आई तो उनके हाथ में क्या मिला कि आप सर्टिफिकेट तो है आपके पास बट काम नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कोई ऑडिशन सिस्टम नहीं रखा। आप जो हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर आप फॉर्म भरते हैं हमारा, तो फॉर्म का दाम हमने रखा सिर्फ 299 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, और साथ में आपको एक फूड कूपन और एंट्री टिकट, पिकअप एंड ड्रॉप जो हम स्टेशन से आपको देंगे, उन सब के ऊपर हमने रखा 500 का फ्लैट, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आपको पानी की ज़रूरत होगी, तो नाश्ते की ज़रूरत होगी, भूख लगेगी,
तो आप कहाँ खरीदोगे वहाँ? बिल्कुल सही तो बात। एक 500 में फ्लैट आपका सारा इंतजाम कर दिया। मतलब वो 500 रुपये आप ले रहे हैं जिसमें आप हमें पिकअप ड्रॉप देंगे, खाने पीने का व्यवस्था देंगे, सुबह में स्नैक्स देंगे, पानी देंगे, मतलब कुछ। हमारा हॉस्पिटैलिटी होगा उससे। बैठना, शेल्टर, मेकअप रूम, बाथरूम, काफी सब चीजें। और 299 जो आप ले रहे हैं वो एक तरह से रजिस्ट्रेशन है इस शो में एनरोल करने के। उसके बाद भी जैसे आपके जो दर्शक हैं उनके लिए हमने एक कूपन कोड भी दिया है। अगर वो आपका कूपन कोड यूज करते हैं तो 100 रुपीज़ फिर वहाँ से कम हो जाएगा। तो अब वो 199 है, लेकिन वो अमाउंट 199 और प्लस 500 जो 699 टोटल अमाउंट है वो भी केवल वही देंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। हमें एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते हैं और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि अभी आप उस लेवल पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं एज ए मॉडल, एक्टर, क्रिएटर, फोटोग्राफर, किसी भी, तो वो पैसा भी 100% हमने रिफंडेबल रख दिया है। मतलब जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए, कुछ बहुत सारी दुविधा reason हो गई, है। कुछ दुर्घटना हो गई, या वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो उनका पैसा उनको रिफंड हो रिफंड हो जाएगा। जाएगा। जो करेंगे बस उनका पैसा लग रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन पे पैसा वापस है। और मिनिमम कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि फॉर्म अब आ चुका है। तो मिनिमम हमारा एक 50 ग्रुप्स ही आएगा इसके लिए, 50 टीम मेंबर। हर जोन में 50 फॉर्म ही हमारे पास है। और फॉर्म क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरा जा रहा है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। 50 जैसे होगा वो ऑटो क्लोज हो जाएगा, तो हम किसी को एक्स्ट्रा चांस नहीं दे पाएंगे। तो फॉर्म 50 है। लास्ट डेट वैसे तो रखी गई है 2 जून, लेकिन अगर 1 घंटे में भी फॉर्म फिल हो गया तो ये बंद हो जाएगा। तो अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पेमेंट किस माध्यम से लेंगे, आने जाने का क्या फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं, 9 जून को हमें किस टाइम पे वहाँ पहुँचना है, किस टाइम पे हमें वहाँ से निकलना है, ताकि ओवरऑल सब कुछ लोगों को समझ में आ जाए और मुझे भी इसकी जानकारी हो जाए। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको हमारी वेबसाइट को खोलना है www.aadekhiye-zara.in। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, सोशल मीडिया लिंक वगैरह आपका लिया जाएगा और आपका फॉर्म भरा चला जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक ईमेल पे आपको एक आईडी कार्ड का लिंक आएगा। उसमें आपको सिर्फ आधार नंबर डालना होता है अपना, और बेसिक डिटेल्स आप भरेंगे जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, एड्रेस वगैरह, कॉलिंग नंबर, जिससे आप वहाँ पे वेरीफाई हो पाएंगे ऑन द स्पॉट। तो ये आपका हो गया, सारा कुछ डिजिटली हो गया, आईडी कार्ड भी और ये भी। अब आपका जो वो 500 का टिकट प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उस टिकट पे आपको सुबह में 10 बजे रिपोर्टिंग है। हमारे भागलपुर से जो लोग देख रहे हैं तो 8 बजे ट्रेन चलती है यहाँ से, वो 9 बजे पहुँचा देती है। बसेस यहाँ पे कंटिन्यू चल रही हैं, या आप किसी उधर से भी आ रहे हैं, किसी दूसरे डायरेक्शन से भी आ रहे हैं, तो आप अगर स्टेशन के पास आएंगे तो हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी होंगी, वो आपको वहाँ से लेके हमारे मीटअप पॉइंट तक लेके जाएंगी और शो खत्म होने के बाद फिर आपको वापस छोड़ देंगी जिनको ज़रूरत होगी। उसके बाद वहाँ पे आपको फूड कूपन मिल रहा है, प्रॉपर एक मील वेजिटेरियन पूरा रहेगा वो आपको मिलेगा। पानी की बॉटल्स, स्नैक्स, चेयर, टेबल, बाथरूम, चेंजिंग रूम, सारी सुविधा हम उसमें आपको करके देंगे। और साथ ही साथ ये जो चार्ज आपने पे किया ये 9 तारीख शूटिंग वाले दिन का है, और शूटिंग जो है इसकी जो ऑर्गेनाइजर है बॉलीवुड सेटअप, ये वहाँ पे जो अपना पूरा सारा सामान आपके साथ लेके जो भी थीम के अकॉर्डिंग प्रॉप्स लगे वो भी हम लोग देंगे आपको। इसके बाद इसका वोटिंग जब इंस्टाग्राम इसके ऑफिशियल आदेखिये-ज़रा पे हो जाएगा तो 23 जून को हमारे पास एक किंग ऑफ द कॉन्टेस्ट निकल के आएगा, जो विनर होगा उनको, और जो टीम में विनर्स हुए थे उनके टीम लीडर्स को लेके एक हम फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे 23 तारीख को। वहाँ पे भी सबको बुलाया जाएगा, वहाँ पे भी फैसिलिटीज दी जाएगी, वो आगे हम लोग बताएंगे कहाँ पे क्या होगा डिटेल, लेकिन वहाँ का भी आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा। ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं सारा कुछ इसमें ही हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि टीम बन गई, वीडियो बनाना है, मेरे पास ना 2.5 लाख का कैमरा है ना 2 लाख का ड्रोन है, मेरे पास ये 30,000 का फ़ोन है, हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें एक्चुअल हमने क्या किया है कि सिर्फ रील क्रिएटर, मॉडल, एक्टर को ही नहीं लिया है, इसमें हमने फोटोग्राफर्स को भी लिया है, वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, ड्रोन पायलट को भी। तो फॉर्म जो भर रहे हैं सब लोग भर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन जो है एक बड़ी भूमिका निभा रही है। 27 जिले में एसोसिएशन काम कर रही है और 27 जिला में सपोर्ट कर रहा है।
तो जब इनका सपोर्ट आ रहा है और हमारे भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन, यहाँ पे और भी ग्रुप चलते हैं, पीबीबी ग्रुप, ये सब लोग अपने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का फॉर्म भरवा रहे हैं। तो जो टीम बनेगी वो टीम का फॉर्मेट ऐसा होगा, एक क्रिएटर या मॉडल या एक्टर, एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, ये तीनों को मिला करके हम एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। इसमें जो भी कंपटीशन होगा वो दो ग्रुप के बीच में हो रहा है, ना कि इंडिविजुअल हो रहा है, और कोई इसमें हारेगा नहीं। एक विनर होगा, दूसरा चैलेंजर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हार जीत नहीं है, दोनों को ही पब्लिक मिलेगी, दोनों ग्राउंड जीरो से लड़ाई लड़ेगा, कोई अपने पेस से नहीं लड़ेगा। तो आपको कैमरा, आपका 30,000 का फ़ोन भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कैमरा व्यवस्था, ड्रोन, ये सारी व्यवस्था बॉलीवुड सेटअप करवाएगी। आप देखिए ज़रा की टीम करवाएगी। मतलब हर एक टीम को इंडिविजुअल, एक कैमरामैन, एक ड्रोन पायलट, एक वीडियोग्राफर जो हमारे लिए चीज़ों को शूट करेगा। ड्रोन पायलट का कुछ ऐसा होगा कि ड्रोन पायलट का एक अपना भी कंपटीशन होगा, सोलो ड्रोन वर्सेस ड्रोन। एंड सेकेंडरी, ड्रोन की जो फुटेज होंगी, अगर कि कोई रिक्वायर्ड करेगा कि मुझे ड्रोन की फुटेज चाहिए, तो हम उनको सिमिलर फुटेज सारी दे देंगे, आप उसके बीच से जो भी शॉट यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन सेपरेटली नहीं मिलेगा, बट कैमरामैन सेपरेटली हर टीम को मिलेगा जी। तो हमारे इस शो में चीफ गेस्ट कौन कौन रहेंगे? हमने अभी जो इनविटेशन दिया है और जहाँ से हमें बहुत हेल्दी रिस्पांस है, तो हमने वहाँ पे बांका के जो हैं सबसे पहले डीएम सर को दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहाँ के पहले से एक्टिव है इन चीज़ों में, वो उन्होंने निश्चित किया है कि वो हमें योगदान देंगे। साथ ही साथ हमने जो प्रशासनिक विभाग है उनमें कई विभाग में हमने इनविटेशन डाला है, वो चीफ गेस्ट होंगे। साथ ही साथ वहाँ पे एक हमारे माननीय जज होंगे, वो भी चीफ गेस्ट होंगे। तो ये तो अभी हमारे सामने कुछ बड़े नाम हैं। साथ ही साथ कुछ और भी लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोग रहेंगे वहाँ पे, और वहाँ की कुछ लोकल जो क्रिएटर्स है, बड़े क्रिएटर्स, उनको भी बुलाया गया है। हमारे शहर से भी बड़े क्रिएटर्स को एज ए मेंटोर वहाँ पे बुलाया गया है कि नए क्रिएटर को अगर कुछ चाहिए हो, आपसे वहाँ पे मेंटरशिप करवा सकें। तो मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप भी एक सीनियर इस कैटेगरी में हैं, तो आप भी वहाँ पे ज़रूर आइए, और वहाँ जो बच्चे अभी उत्सुक हैं इसमें, उनके लिए आप थोड़ा सा मेंटरशिप ज़रूर कीजिए। तो जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि ये मेंटरशिप वाला चीज़ भी बहुत अच्छा है कि हर टीम को क्या है, गाइड मिल जाएगा, वो उनको हेल्प कर सकता है वीडियोस बनाने में। और प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है। एग्जीक्यूशन पे आपको क्या लग रहा है कि बच्चों का सिक्योरिटी, आना जाना, इस चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, इसमें हमने सिंपली किया है कि हमने वहाँ जो मंदार पर्वत है उसको 3 थाना जो है वो देखता है, 3 पुलिस स्टेशन आता है, बाराहाट, बौसी और पीछे पंजवारा। तो वो तीनों को हमने लेटर दिया है, उन्होंने बोला है कि हमारे तरफ से भी योगदान रहेगा। साथ ही साथ हमने 5-5 के ग्रुप पे अपने एक वॉलेंटियर डालने का फैसला लिया है जो सिक्योर करेंगे। साथ ही हमारे ओर की टीम से ड्रोन पायलट ड्रोन से निगरानी रखेंगे, ये हमारी ओर से हो गया। सेकेंडरी कि हमने कुछ पैमाना तय किया है, जैसे कि पहाड़ के टॉप पॉइंट पे कोई जा नहीं सकता है, अगर वो वहाँ पे जाएगा तो वो शो से डिस्क्वालीफाई होगा। वो डिस्क्वालिफिकेशन पैसा रिटर्न वाला नहीं है, वो शो के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। जी बात। तो क्योंकि अभी वहाँ पे पानी पूरा सूखा हुआ है, तो हमें पानी से कोई डर नहीं है, बस हमें हाइट से डर है। तो हमने एक आपको चिन्हित मैप दिया जाएगा वहाँ पे कि आप इस एरिया तक शूट करें। हमें पहाड़ दिखाना है, पहाड़ के ऊपर से पहाड़ नहीं दिखाना, ज़मीन से भी हम पहाड़ दिखा सकते हैं। तो थीम कुछ ऐसा है कि आपको जो टॉपिक मिलेगा, जो लोकल प्रोडक्ट्स रहेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोन है, आपने एक थीम दिया कि इस फ़ोन से ऐड बनाना है, मैं इस फ़ोन को दिखाते हुए ऐड बनाना है। अब इस फ़ोन को यूज़ करते हुए हम कितना क्रिएटिव ऐड बना सकते हैं, या पानी का बॉटल है या एक सिल्क का कपड़ा है, इस पे पूरा गेम है। एक सिल्क की चादर है और मैं उसको कैसे दिखाता हूँ, मंदार को साथ लेते हुए आप एक फनी वीडियो बनाते हैं, सपोज करते हैं, तो आप फन वे में बताएंगे। मैं एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता, मैं इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा। कोई ब्लॉगर है बताता, कोई मॉडल है उसको ओढ़ के दिखा देगा। अब दोनों ने अपने अपने आइडिया से बनाया। अब जनता को हमने जज क्यों बनाया? यहाँ पे जनता प्रधानमंत्री चुन सकती है, तो एक क्रिएटर भी चुनेगी, और वर्ल्ड वाइड वोटिंग ले रहे हैं हम इस पर। तो जनता देखेगी इसमें सिक्योर तरीके से कि दोनों का काम कैसा रहा। जिसका बेटर होगा उसको वो वोट करेगी।
और जो वोट से जीत रहा है तो बेस्ट है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो हमें यही तो चाहिए बस। तो अब अंतिम में हमें ये बताइए कि फॉर्म भरने का डेट कब आ रहा है और कब से लोग फॉर्म भर सकते हैं, और हमारे बातचीत के माध्यम से अगर लोग फॉर्म भरते हैं तो उनका क्या कूपन कोड होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका कूपन कोड अभी शो में आप ही बताएंगे। वैसे मैंने तो सोचा हुआ था आपके लिए कुछ कि आपको मैं कूपन कोड दूंगा, और मैं आपकी जनता को कूपन कोड सोचता हूँ साथ में दे देता हूँ। और साथ ही साथ फॉर्म इसका 26 मई से शुरू हो चुका है, और मैंने पहले ही बताया कि लोग कम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनता जो है अगर वीडियो देख रही है तो मैं कहूँगा वीडियो अंत होते होते आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आ जाए। और साथ ही साथ जो हमारे बातचीत न्यूज़ को फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि देखिए बातचीत न्यूज़ बहुत ही एक्टिव न्यूज़ है। मतलब अभी तक हमारे से बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट बोला है, इन्होंने पहले आके शूट कर लिया। तो ये इनकी एक जो खूबी है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और साथ में हमारे होस्ट जो है ऋतिक भाई, इतने सिंसियर हैं, इतने तीखे सवाल करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है मैं अभी किसी बड़े चैनल में बैठ के जवाब दे रहा हूँ। अभी एक बाकी है सर। अच्छा, डरा भी रहे साथ साथ मुझे। तो ये है, तो मैंने इसमें RITZ रिट्स 100 का कूपन कोड किया है। तो RITZ ऋत्विक जी का मैंने बनाया है, 100 पे आप कर सकते हैं। ये कूपन कोड जब आप भर रहे होंगे फॉर्म तो वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर आप रिट्स 100 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 100 रुपये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इनके माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ 199 में अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। और क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ जो कर रहे हैं उनके लिए कूपन लगा के, लेकिन जो जैसे अभिभावक भी होते हैं वो बोलते हैं मैं आना चाहूँगा, तो क्या होता है कि गैदरिंग हो जाती है बहुत बड़ी, इसलिए वो VIP जो गोल्डन टिकट, हमने गोल्ड टिकट उसको बोलते हैं, लोग गोल्डन भी बोलते हैं, वो टिकट इसलिए है क्योंकि जो वहाँ से उनके साथ आएंगे उनकी भी व्यवस्था वैसी ही हो, खाने की, पीने की, बैठने की, उनको भी कोई कष्ट ना देखना पड़े, उनको आराम मिले, इसलिए हमने उनके लिए भी ये व्यवस्था रखी है। अब अंतिम सवाल जो है मेरा वो थोड़ा तीखा है कि आप बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप आ देखे ज़रा के बारे में किस तरह से आपने प्लान किया और इसके पीछे क्या आपका मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, क्रिएटर्स को आगे बढ़ाने का मोटिव है, क्या है? मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं साल 2007-8 से डांस कर रहा था और मैं एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हूँ। उसके बाद भी मैंने बहुत मेहनत की, मुझे जगह नहीं मिला, अंत में मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैं गिटार से MA कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर मुझे वो भी छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसी जगह पे ले जाया जाता था गिटार बजाने जहाँ तो ना सम्मान मिलता था, लोग बहुत बदतमीजी भी करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमेशा क्या होता है कि कला को प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो कला का गला घुट जाता है। तो कला का गला ना घुटे तो हमें ही कुछ करना होगा। तो फिर मैं बिजनेस में आ गया, मैं बिजनेस करने लगा, पैसे कमाए, आज कुछ पैसे आए हमारे पास, हमारी एक टीम बनी, आज 11 लोग इसमें तन मन धन से जुड़े। तो हमने ये सोचा कि अब डांस और वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से हम लोग क्यों ना किसी को प्लेटफॉर्म दें। तो पैसा कमाने की जहाँ तक बात है तो हमारा लग गया इसमें पैसा, टू बी फ्रैंक, बट पैसा तो नहीं कमा पाएंगे क्योंकि 199 रुपये में तो सर्टिफिकेट भी नहीं प्रिंट हो रहा है। तो हम पैसा नहीं कमाने आए हैं, हम कमाने कुछ भी नहीं आए। हम एक जो हमारे साथ घटना घटी थी ना, उस घटना का हम बदला लेने आए हैं। आप सब कि अब हम लोग से बंद पड़ रहा है, अब हमारी बारी है, तो हम क्यों ना बिहार के लिए कुछ करें। तो ये एक आ देखे ज़रा, इसका नाम आ देखे ज़रा ही इसलिए रखा गया। अब हम सबको देख रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं, मखाना, कतरनी, चूड़ा, मैं बहुत जर्दालू आम, आ देखे ज़रा कौन अच्छे फोटोग्राफर है, आ देखे ज़रा कौन अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आ देखे ज़रा आप अच्छी एडिटिंग करते हैं, आ देखे ज़रा आप अगर अच्छे डिज़ाइनर हैं, आ देखे ज़रा अच्छे होस्ट है ऋतिक भाई की तरह, तो आ देखे ज़रा। और ये आ देखे ज़रा से हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो है मेन मंदार पर्वत जो है, मंदार हिल जो हम जिसको बोल रहे हैं, हमारे जो न्यूज़ एजेंसी और सारे लोग मंदार को, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक बार उनके लिए भी कि आ देखे। तो
बहुत अच्छा लगा बिजनेस भाई से बात करके, और आज देखे जरा के बारे में जानकर मुझे भी, और आप लोग अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप लोग भी बखूबी समझ गए होंगे। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, अपना हुनर दिखाने का आपको एक मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से हो सकता है आपको पहचान मिले और बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अपने एड शूट में बुलाए, उनमें काम करने के लिए बुलाए, ताकि आपको नाम के साथ साथ पैसों का भी इनकम हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए और लोगों को बताने के लिए। आई होप कि हमारा जो कूपन कोड है, और भागलपुर की जनता जो है जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी, और करना भी चाहिए। आपने उन्हें वैलिड रीजंस दिया है इसमें आकर के उतर के पार्टिसिपेट करके नाम कमाने का। तो क्या इसका सीजन 1 2 3 4 आने वाला है लोडिंग? पहले ही इसलिए बोल दिया सीजन 1, क्योंकि सीजन 1 से आप क्लियर हो जाइए। इस बार के जो विनर है अगले बार के वो मेंटर होने वाले हैं, और अगले बार इस बार तो इसकी शुरुआत की गई है, और यहाँ हमने सीजन 2 की भी 2 लोकेशन फाइनल कर ली है। और लोगों का ये प्यार है कि राजगीर को भी ध्यान दीजिए, ओढ़नी डैम को भी ध्यान दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो ये वीडियो है जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको कमेंट बॉक्स में ये डालने को कहूँगा कि आपके हिसाब से नेक्स्ट सीजन कहाँ हो। कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िए, बिल्कुल सुझाव दीजिए। अनडिस्कवर्ड जो बिहार के एरियाज है उनके बारे में हमें बताइए, ताकि नेक्स्ट सीजन हम वहां लेकर के जा सके। और जैसा बिजनेस भाई ने बताया कि नेक्स्ट सीजन बहुत ही जल्दी लोडिंग पे है, तो सीजन 1 के कुछ समय बाद आप हो सकता है कि ठंडी की छुट्टियों में सीजन 2 को भी देखेंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में बातचीत के। तो जम करके वीडियो शेयर करिए। अगर आपको ये आज देखे जरा का लॉजिक पसंद आया तो इसमें पार्टिसिपेट करिए और लोगों को भी मोटिवेट करिए, ताकि उनको एक पहचान मिल सके।